आखिर क्यों एक बेजान पत्थर की मूर्ति साक्षात मां बन गई? क्यों छलके देवी की आंखों से आंसू? चलिए जानते हैं इस चमत्कार के पीछे की कहानी। यह कहानी है सुवर्णपुर की, जहां हर घर में खुशहाली थी। गांव के लोग मानते थे कि उनके गांव की सुख शांति का कारण गांव के मंदिर में स्थापित माता महालक्ष्मी की वह प्राचीन मूर्ति है, जिनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। गांव का मुखिया जालिम सिंह धीरे धीरे अहंकारी हो गया। उसे लगने लगा कि गांव की तरक्की उसकी वजह से है, देवी की वजह से नहीं। उसने मंदिर के बूढ़े पुजारी को हटा दिया और वहां अपना पहरा बैठा दिया। वह गरीबों का शोषण करने लगा और कहने लगा, जिसके पास पैसा है उसी पर लक्ष्मी मेहरबान है और पैसा मेरे पास है। एक साल गांव में भयंकर अकाल पड़ा। लोग दाने दाने को तरस गए। उसी रात गांव में एक फटेहाल बुढ़िया आई, जिसके कपड़े गंदे थे और हाथ में एक खाली कटोरा था। वह जालिम सिंह के दरवाजे पर गई और बोली, बेटा, भूख लगी है, थोड़ा अन्न दे दो। जालिम सिंह ने उसे धक्का देकर निकाल दिया और कहा, इस मनहूस को गांव से बाहर करो। लक्ष्मी के गांव में भिखारियों का क्या काम? जैसे ही बुढ़िया गांव की सीमा से बाहर जाने लगी, अचानक पूरे गांव की रोशनी बुझ गई। मंदिर का भारी दरवाजा अपने आप खुल गया। पुजारी ने देखा कि माता की मूर्ति की आंखों से खून के आंसू बह रहे हैं। अचानक आकाशवाणी हुई, जो पूरे गांव ने सुनी, जिस गांव करुणा का वास नहीं, वहां लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती। तुम लोगों ने मेरी मूर्त की तो पूजा की, लेकिन मेरे जीवित स्वरूप दुत्कार दिया। मैं जा रही हूं। अगले ही पल मंदिर की मूर्ति पत्थर की एक आम शिला बन गई। उसकी वह दैवीय चमक गायब हो गई। उसी रात गांव का इकलौता कुआं सूख गया और जालिम सिंह की तिजोरियों में रखा सोना राख बन गया। गांव में मातम छा गया। बच्चे भूख से बिलखने लगे और जानवर दम तोड़ने लगे। पश्चाताप और आंखों में आंसू, पूरा गांव रोता हुआ उस बुढ़िया को ढूंढने निकला। जालिम सिंह का अहंकार टूट चुका था। वह नंगे पांव कांटों पर दौड़ता हुआ गांव की सरहद पर पहुंचा, जहां वह बुढ़िया एक पेड़ के नीचे शांत बैठी थी। जालिम सिंह उसके चरणों में गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। माँ, मुझे सजा दो, पर मेरे गांव को बख्श दो। मेरा सोना राख हो गया। मुझे गम नहीं, पर मेरे गांव की बरकत मत छीनो। सबकी आंखों में आंसू थे। पूरा गांव घुटनों पर था। बुढ़िया का रूप धीरे धीरे बदलने लगा। वहां से एक दिव्य प्रकाश निकला और साक्षात मां लक्ष्मी प्रकट हुई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, याद रखना, मैं तिजोरियों में नहीं, इंसान की नीयत में रहती हूँ। जो हाथ किसी की मदद के लिए उठते हैं, मैं सदा वहीं निवास करती हूँ। माँ लक्ष्मी तो अंतर्ध्यान हो गईं, लेकिन मंदिर की मूर्ति में वह चमक वापस आ गई। उसी समय बादलों ने ऐसी बारिश की कि सूखा खेत हरा भरा हो गया। If you liked our story, please like and subscribe. Your support means a lot to us. Thank you.